क्रिस्टोफर नोलान की ये मूवी कुछ ऐसे जासूसों की कहानी बताती है जो लोगों के ख्वाबों में पहुंचकर उनके सबकॉन्शियस माइंड से उनके आइडियाज चुराने की एबिलिटी रखते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचकर ना सिर्फ आइडियाज चुराए जा सकते हैं बल्कि आइडियाज को प्रोड्यूस भी किया जा सकता है, और जिस शख्स के दिमाग में ये प्लान्स डाले जाते हैं तो उसे उन्हीं पर बेस्ड डिसीजंस भी करवाए जा सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में हम जो चाहें वो कर सकते हैं, जैसा कि इमेजिनरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मोल्ड करना, अपने माइंड को यूज करते हुए दूसरों के सबकॉन्शियस को मैनिपुलेट करना। ये सब काम स्पेशल मिलिट्री इक्विपमेंट को इस्तेमाल करते हुए किया जाता है, जिसे यूज करने के लिए सब्जेक्ट को खास वक्त के लिए बेहोश किया जाता है और खुद को उस मशीन के जरिए सब्जेक्ट से कनेक्ट किया जाता है। जैसे ही ख्वाब में किसी की मौत होती है तो वो असली दुनिया में जाग जाता है। असली दुनिया और ख्वाबों की दुनिया के टाइम में भी काफ़ी फ़र्क है। अब बात आती है कि इस तरह तो इंसान काफ़ी कंफ्यूज होता होगा कि कब वो रियलिटी में है और कब एक ख्वाब में। इसका पता लगाने के लिए उनके पास कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो ख्वाब में फिक्शनली बिहेव करता है और रियलिटी में और तरह। जैसे कॉब के पास ड्रीम और रियलिटी में फ़र्क करने के लिए एक लट्टू होता है, जिसे अगर रियलिटी में घुमाया जाए तो वो थोड़ी देर में घूमना बंद कर देता है, और अगर ख्वाब में घुमाया जाए तो वो अनलिमिटेड टाइम तक घूमता रहता है। ये सब कुछ मैंने आपको पहले इसलिए बता दिया ताकि मूवी के प्लॉट के दौरान आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करेंगे वो 2010 की सबसे मशहूर मूवीज़ में से एक है। इस मूवी का नाम है इंसेप्शन, जो कि एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नोलान ने, और इसे IMDb पर 8.8 स्टार्स आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिल चुकी है, और मेटाक्रिटिक्स ने इसे 74% का स्कोर दिया है। तो तैयार हो जाओ बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्लॉट को समझने के लिए। तो अपने पॉपकॉर्न्स थाम लो एंड हियर वी गो। तो अपने पॉपकॉर्न्स थाम लो एंड हियर वी गो। स्टार्टिंग में हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है कॉब। हम देखते हैं कि वो एक समुद्र किनारे पड़ा है और बहुत ही बूढ़ा हो चुका है कि तभी वहाँ कुछ सिपाही आते हैं जो उसकी चेकिंग करते हैं। वो उसे उठाकर एक ऐसे आदमी के पास लेकर जाते हैं जो काफ़ी वक्त से उसी का इंतज़ार कर रहा होता है। बेसिकली अभी जो भी हम देख रहे हैं वो एक ड्रीम में हो रहा है। जो सिपाही इसे पकड़कर लाए थे उन्हें कॉब के पास से 2 चीज़ें मिली थी, एक थी बंदूक और दूसरा एक छोटा सा लट्टू। ये चीज़ें देखकर वो बूढ़ा आदमी कॉब से कहता है कि तुम्हारी ही तरह एक आदमी था जो मुझे काफ़ी देर पहले मिला था और उसके पास भी ये दोनों ही चीज़ें थी। इसी के साथ सीन चेंज होता है और मूवी पास्ट में चली जाती है, जहां कॉब और उसका साथी ऑर्थर अपने लेटेस्ट टारगेट साइटो के ख्वाब में उसकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए घुसते हैं, जो कि इस जापानीज टेम्पल में बने एक लॉकर में कुछ फाइल्स की सूरत में पड़ी होती है। कॉब चुपके से टेम्पल में साइटो के सबकॉन्शियस माइंड की प्रोजेक्शन से बचते हुए इस लॉकर तक पहुंचता है और उस सीक्रेट इन्फॉर्मेशन वाली फाइल को रिप्लेस कर देता है कि इसी दौरान साइटो वहां पहुंचता है, जिसके साथ कॉब की बीवी मेल भी होती है, जिन्होंने ऑर्थर को पकड़कर बंदी बना लिया होता है। दोस्तों, कॉब की बीवी मेल असल में मर चुकी है, लेकिन कॉब के दिमाग में उसकी प्रोजेक्शन हमेशा के लिए बस गई है क्योंकि वो उसे आज तक नहीं भुला पाया। और यहाँ हमें मालूम होता है कि ये ख्वाब कॉब का है। कॉब की बीवी मेल ऐसे ही उसके हर ख्वाब में आकर उसे अपने मकसद में कामयाब होने से रोकती रहती है। कॉब की बीवी के साथ क्या हुआ ये आपको वीडियो में आगे चलकर मालूम हो जाएगा। अब जैसा कि साइटो के आदमियों ने ऑर्थर को बंदी बना रखा है और मेल उस पर टॉर्चर करने लगती है और कॉब से पूछने लगती है कि उसका क्लाइंट कौन है जिसने उसे साइटो के आइडियाज चुराने के लिए भेजा है, लेकिन कॉब उन्हें कुछ नहीं बताना चाहता था।
कॉब लपक कर टेबल पर रखी अपनी गन पकड़ता है और ऑर्थर को मार देता है, जिससे ऑर्थर जाग जाता है और उस ख्वाब से बाहर निकल आता है। ख्वाब से बाहर वाली दुनिया में ऑर्थर साइटो को कुछ और देर के लिए जागने से रोकता है, क्योंकि ख्वाब में कॉब को अभी भी उस इंफॉर्मेशन का पता नहीं चल सका। और तो और कॉब उस इंफॉर्मेशन का लिफाफा उधर टेबल पर ही छोड़ आता है। साइटो ये समझते हुए कि उसने अपने आइडियाज को बचा लिया है, वो लिफाफा खोलता है, लेकिन उस लिफाफे में एक खाली पेज के अलावा और कुछ नहीं होता, क्योंकि वो लिफाफा जिसमें वो इंफॉर्मेशन थी कॉब के पास था, जो कि उसने पहले ही रिप्लेस कर लिया था। कॉब का ख्वाब टूट रहा होता है और उसके पास बहुत ही कम वक्त होता है इस सीक्रेट आइडिया को जानने का। बाहर नैश और ऑर्थर कॉब को जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसका इन्फ्लुएंस हम ड्रीम में कॉब को होता हुआ देख सकते हैं। फाइनली कॉब उस लिफाफे में आइडिया को जान लेता है। नैश और ऑर्थर कॉब को बाथटब में गिराकर एक किक जनरेट करते हैं, जो कॉब को ख्वाब से बाहर ले आती है। ख्वाब से बाहर आते ही कॉब साइटो से मजीद पूछताछ करता है, जिस पर साइटो इस कमरे में पड़े कारपेट पर गिरता है। साइटो इस कारपेट की बनावट को समझता था, क्योंकि ये इमारत जिसमें वो खड़े हैं साइटो कभी यहाँ रहा करता था। साइटो भांप जाता है कि वो इस वक्त एक कारपेट पर नहीं बल्कि पोलिस्टर पर लेटा है और वो अभी भी एक ख्वाब में है। और ये ख्वाब दरअसल नैश का होता है, जो कि एक आर्किटेक्ट है, यानी ख्वाब में जो भी कुछ इमारतें जगहें वगैरह हैं वो सब एक आर्किटेक्ट बनाता है, और वो चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि टारगेट को अपनी अपनी सी लगे। नैश का सबकॉन्शियस इन सब पर अटैक करता है और मरने पर वो सब दोबारा फर्स्ट लेवल से जागकर रियलिटी में आ जाते हैं और अपनी डिवाइस लेकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। और यहाँ हमें मालूम होता है कॉब के काम करने का तरीका। दूसरे ख्वाब में भी कामयाब ना होने पर वो सब यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर में साइटो, जिसके दिमाग में घुसकर वो उसके आइडियाज चुराना चाहते थे, उनका रास्ता रोक लेता है। उसके आदमी नैश को पकड़कर ले जाते हैं, जिस पर वो साइटो से पूछते हैं कि वो नैश के साथ क्या करेगा, जिस पर साइटो कहता है कि उससे तुम्हें कुछ मतलब नहीं, अब तुम मेरे लिए काम करोगे अगर तुम अपने दोस्त को छुड़वाना चाहते हो तो। कॉब पूछता है कि उसे क्या काम करना होगा। साइटो बताता है कि मेरा एक बिजनेस में कॉम्पिटिटर है जिसका नाम मॉरिस फिशर है, जो एक बहुत बड़े पावर प्लांट का मालिक है, जो कि अगर अपने आइडियाज़ में कामयाब हो गया तो वो दुनिया के तकरीबन आधे हिस्से पर कंट्रोल कर जाएगा, और मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता और इस काम में तुम मेरी मदद करोगे। मॉरिस फिशर का एक बेटा है रॉबर्ट फिशर। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके दिमाग में एक ऐसा आइडिया डालो जिससे वो अपने ही बाप की कंपनी को स्प्लिट कर दे और फाइनली मैं एक नई पावर बनकर उभरूं। कॉब साइटो की बात को मना कर देता है, क्योंकि उसके मुताबिक किसी के दिमाग में आइडिया को डालना बहुत ही मुश्किल काम है, जिस पर साइटो उसे एक तरह से ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम वापस अमेरिका जाना चाहते हो ताकि अपने बच्चों से मिल सको। अगर तुम चाहो तो मैं इस काम में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। दोस्तों, दरअसल कॉब पर किसी के कत्ल का जुर्म होता है, जो कि किसी और का नहीं बल्कि उसकी अपनी ही बीवी मेल का कत्ल है, और यही वजह है कि कॉब दूसरे मुल्कों में भागता फिर रहा है। जब उसने सुना कि साइटो उसकी मदद कर सकता है वापस अमेरिका अपने बच्चों के पास जाने में, तो कॉब उसे इनकार ना कर सका। अब जैसा कि कॉब ने साइटो से डील कर ली थी, तो अब उसकी टीम में एक आर्किटेक्ट की कमी थी, क्योंकि उनका साथी नैश तो साइटो के कब्जे में था। अब इसे तलाश थी एक नए आर्किटेक्ट की, और इसी सिलसिले में वो अपने फादर इन लॉ डॉक्टर माइल्स से मिलता है, जो फिजिक्स के प्रोफेसर होते हैं पेरिस के कॉलेज में। कॉब उन्हें बताता है कि उसे एक आर्किटेक्ट की ज़रूरत है जो उसके काम में उसकी मदद कर सके। माइल्स उसे अपनी एक स्टूडेंट के बारे में बताते हैं जिसका नाम होता है एरियाडने। इन दोनों की मुलाकात होती है और कॉब उसे बताता है कि उसे एक ऐसे आर्किटेक्ट की ज़रूरत है जो ख्वाबों में मेरे लिए अच्छी अच्छी इमारतें और अच्छे नक्शे बना सके, क्योंकि जितना अच्छा आर्किटेक्चर होगा हमारा टारगेट उसमें उतना ही फंसता जाएगा। कॉब एरियाडने का टेस्ट लेता है जिसमें उसे 2 मिनट में एक ऐसा मेज़ बनाना होगा जिसे वो 1 मिनट में पूरा कर सके। एरियाडने नए मेज़ बनाने लगती है और इसमें पास भी हो जाती है। कॉब उसे ख्वाबों की कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में समझाते समझाते एक कॉफ़ी शॉप में पहुंच जाता है, जहां कॉब एरियाडने को बताता है कि ये दुनिया भी असली नहीं है और वो इस वक्त कॉब के ख्वाब में है। और देखते ही देखते वहाँ बहुत से ब्लास्ट होने लगते हैं। तब हमें पता चलता है कि ख्वाबों की दुनिया में हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी दुनिया होती है जो हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड से बनाई होती है। अब इस आर्किटेक्चर को देखकर एरियाडने भी ट्राई करती है और वो अपने माइंड से नए नए नक्शे बनाना शुरू करती है। वो हूबहू ऐसी जगहें बनाती है जहाँ से वो कभी गुजरा करती थी। वो इन सभी जगहों को मिलाकर एक ख्वाबों की दुनिया तामीर करती है, लेकिन यहाँ कॉब उसे मना करते हुए कहता है
कि कभी भी असली जगह और असली चीज़ों को अपने माइंड में इमेजिनेट नहीं करना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो रियलिटी और ड्रीम में फ़र्क करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और ऐसे में वो हमेशा के लिए ख्वाबों की दुनिया में अटक कर रह जाएगी। देखते ही देखते वहाँ कोब की बीवी मेल आती है और एरियाडने को मार डालती है, जिससे उसकी आंख खुलती है और वो ख्वाब से बाहर आ जाती है। वो अपने आप को एक गराज में पाती है और कोब उसे बताता है कि वो अभी तक एक ख्वाब में ही थे। ख्वाबों की दुनिया काफ़ी अलग होती है। इस दुनिया का टाइम असली दुनिया की टाइम से बहुत तेज़ चल रहा होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर ख्वाब में हमें कोई चोट वगैरह आएगी तो उसका एहसास हमें असली दुनिया में भी होगा, और अगर ख्वाब में हमारी जान चली जाएगी तो वो ख्वाब जिसमें हम लेटे हैं टूट जाएगा। अगर सब कुछ नॉर्मल तरीके से चलता रहे तो हमें एक टाइम लूप मिलता है, जिसके अंदर अंदर हमें एक किक यानी झटका मिलता है, जिससे हम वापस असली दुनिया में लौट आते हैं। और अगर सब प्लान के मुताबिक नहीं हो पाया तो हम कोमा में चले जाएंगे और उस दुनिया में अटक कर रह जाएंगे। अब इस मुश्किल से भरे काम को सरअंजाम देने के लिए कोब अपनी टीम को इकट्ठा करने लगता है, जिसके अंदर वो शामिल करता है डीन्स को, जो कि एक काफ़ी अच्छा बहरूपिया है और किसी का भी रूप ले लेने में काफ़ी माहिर है। और इसके बाद कोब मिलता है एक केमिस्ट से जिसका नाम है यूसुफ, जो कि बेहोशी की दवा बनाने में काफ़ी माहिर है। जब ये सब मिल जाते हैं तो वो अपनी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और उन सब पहलुओं पर गौर करते हैं जिनका ख्वाबों की दुनिया में उन्हें सामना करना पड़ेगा। अगर उन्हें इस बड़े काम को सरअंजाम देना है तो एक ख्वाब से काम नहीं चलेगा। इसके लिए उन्हें ख्वाबों के 3 लेवल्स बनाने होंगे। कोब ये प्लान बनाता है कि यहाँ रियल वर्ल्ड में उन्हें किसी को 10 घंटे बेहोशी में रखना होगा, जिससे उन्हें फर्स्ट लेवल में 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा, और अगर वहाँ फर्स्ट लेवल में सबको इकट्ठा करके सुला दें तो सेकंड लेवल में उन्हें 6 महीने मिलेंगे, और दोबारा अगर सेकंड लेवल में वो सबको ख्वाब में सुला दें तो थर्ड लेवल में उन्हें पूरे 10 साल का वक्त मिलेगा। अब जो उनका टारगेट है रॉबर्ट फिस्चर, वो प्लान बनाते हैं कि फर्स्ट लेवल में रॉबर्ट के माइंड में कुछ इस तरह से मैनिपुलेट करेंगे कि वो अपने बाप के नक्शे कदम पर नहीं चलेगा, और दूसरे लेवल में वो उसके दिमाग में ये डालेंगे कि वो खुद कुछ करके दिखाएगा, यानी वो अपने बाप से भी बेहतर बनकर दिखाएगा, और थर्ड लेवल में उसे उसके बाप की तरफ से ये यकीन दिला दिया जाएगा कि तुम मेरी तरह मत बनना, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी किया है वो सब कुछ बेकार ही हुआ है। अगर मेरी तरह बनोगे तो बर्बाद हो जाओगे। सब कुछ डिसाइड करने के बाद वो लेवल 1 के लिए तैयार होते हैं और इसी के साथ वो रॉबर्ट फिस्चर के दिमाग में एंटर होते हैं। लेकिन जैसे ही वो उसके दिमाग में एंटर करते हैं तो रॉबर्ट का सबकॉन्शियस उनके खिलाफ डट जाता है, क्योंकि उसे आइडियाज़ के चोरों का पहले से ही मालूम होता है। इसलिए वहाँ रॉबर्ट के सिपाही उनका मुकाबला करने के लिए पहले से ही मौजूद होते हैं, जो कोब और उसकी टीम पर फायरिंग करने लगते हैं, और इसी लड़ाई के दौरान साइटो को गोली लग जाती है और वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। टीम के बाकी मेंबर्स कहते हैं कि क्यों ना हम इसे यही मार दें, जिससे वो वापस असली दुनिया में जाग जाए, जहां कोब कहता है कि नहीं, हमने बेहोशी का डोज बहुत हैवी लिया हुआ है, अगर हमने यहाँ इसे मारा तो ये कोमा में चला जाएगा। कोब कहता है कि हम यहाँ से ख्वाबों के सेकंड लेवल में जाएंगे, जहाँ साइटो का दर्द काफ़ी कम हो जाएगा। यहाँ से वो सब ख्वाब के सेकंड लेवल में जाने का डिसाइड करते हैं। वो रॉबर्ट के मुंह पर बोरी बांधकर उसे अपने साथ वैन में डालते हैं और यूसुफ को गाड़ी चलाने का कहते हैं, और वो सब मशीन से कनेक्ट होकर ख्वाब के सेकंड लेवल में पहुँचते हैं, जहाँ अब ईन्स का काम होता है मॉरिस फिस्चर के वकील ब्राउनी का रूप लेकर रॉबर्ट के मन को जीतना, ताकि वो राज उगल दे और उनका काम आसान हो। और एक तरफ वो रॉबर्ट की मदद करने का ड्रामा कर रहे होते हैं और ये शो करवा रहे होते हैं कि हम आपके लिए ही यहाँ आए हैं और हम आपके ही दिमाग को आइडिया चोरों के खिलाफ स्ट्रॉन्ग करके आपको बचाना चाहते हैं। दूसरी तरफ फर्स्ट लेवल में यूसुफ, जो कि गाड़ी चला रहा होता है, उसे सबकॉन्शियस माइंड के सिपाही फायरिंग करके तंग कर रहे होते हैं। सेकंड लेवल में कोब रॉबर्ट को ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे फादर ये सोचते हैं कि तुम उनकी दौलत के लिए काबिल इंसान नहीं हो और ये चाहते हैं कि तुम दौलत के लिए खुद कुछ करो, तुम खुद अपने आप को इस काबिल बनाओ कि अपनी मंजिल हासिल कर सको। इस काम में ईन्स ब्राउनी का रूप लेकर उनकी मदद करता है, जिससे रॉबर्ट को ये इंसेप्ट करवाया जाता है कि ब्राउनी ही है जो उसके फादर के साथ गद्दारी करना चाहता है। उसे रोकने के लिए और ये पता लगाने के लिए कि ब्राउनी उसके फादर की प्रॉपर्टी के पीछे क्यों पड़ा है, वो अब ब्राउनी के दिमाग में जाते हैं। दोस्तों, यहाँ होता ये है कि कोब रॉबर्ट को जाहिर तो ये करता है
कि वो ब्राउनी के दिमाग में जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो ईन्स के दिमाग में जा रहे होते हैं। और तो और कोब रॉबर्ट को ये भी यकीन दिलाता है कि इस वक्त सेकंड लेवल में वो उसके यानी रॉबर्ट के दिमाग में है, लेकिन दरअसल वो ऑर्थर के दिमाग में थे। ख्वाब के तीसरे लेवल में वो ब्राउनी यानी ईन्स के दिमाग में पहुंचते हैं, जहां बर्फ पड़ रही होती है और एक घर होता है जहां काफी सिक्योरिटी होती है। साथ ही साथ उन्हें ये भी सिग्नल मिलने लगता है कि थर्ड लेवल में आपके पास सिर्फ 1 घंटा है, जो कि सेकंड लेवल के अकॉर्डिंग सिर्फ 3 मिनट है और असली दुनिया में ये सिर्फ कुछ ही सेकंड्स का वक्त है। यानी थर्ड लेवल में उनके पास सिर्फ 1 घंटा है काम को सरंजाम देने का, और अगर उन्होंने वक्त पर काम पूरा ना किया तो एक एक करके हर लेवल में जाग जाएंगे, जिससे उनका प्लान पूरी तरह फेल हो जाएगा। और अगर वो अमेरिका पहुंच गए तो कोब को जेल हो जाएगी, क्योंकि वो असली दुनिया में जिस फ्लाइट पर हैं वो दरअसल कैलिफोर्निया ही जा रही है। तो अगर सब प्लान के मुताबिक ना हुआ तो साइटो का काम अधूरा रह जाएगा, जिसकी वजह से वो कोब पर लगे क्रिमिनल चार्जेस को नहीं हटाएगा, और कैलिफोर्निया जाते ही अमेरिका की पुलिस कोब को अरेस्ट कर लेगी। अब हम देखते हैं कि रॉबर्ट के सामने एक बहुत बड़ा लॉकर होता है, जिसके अंदर वो पोर्ट डालकर इसके अंदर घुसने की कोशिश करता है, मगर तभी वहाँ कोब की बीवी मेल आकर रॉबर्ट को गोली से मार डालती है और फिर से कोब के लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा कर देती है। और साथ ही अब रॉबर्ट सेकंड लेवल में उठ नहीं पाता, क्योंकि उसे बेहोशी का बहुत हैवी डोज दिया गया है, और अगर वो जाग भी गया तो वो कोमा में चला जाएगा हमेशा के लिए। दोस्तों, अब मैं आपको कोब की बीवी मेल के बारे में मुकम्मल बताता चलूं। शुरुआती दौर में जब कोब और मेल ख्वाबों की दुनिया में अपनी फैंटेसीज को पूरा करने के लिए जाते थे तो उनको काफ़ी अच्छा लगता था, क्योंकि ख्वाबों की दुनिया में वो कुछ भी बना सकते थे, कुछ भी बिगाड़ सकते थे। इन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि वो दोनों साथ ही बूढ़े होंगे। ख्वाबों की दुनिया इन्हें इतनी रास आने लगी थी कि वो ख्वाबों की दुनिया को ही सच मानने लगे थे। वो ख्वाबों की दुनिया में बार बार जाते और लगातार जाने की वजह से वो ख्वाबों में बहुत गहराई तक चले जाते थे, और इस काम में वो इतने आगे निकल चुके थे कि सच्चाई को भी भूल जाते थे, और इन्हें पता ही नहीं चलता था कि वो आखिर किस दुनिया में है, ख्वाबों की या असली। और शुरुआत में मैंने जिस टोटम के बारे में आपको बताया था जो कोब के पास होता है और जिसे वो घुमाकर ड्रीम और रियलिटी में फ़र्क करता है, वो भी कोब का नहीं बल्कि मेल का टोटम होता है। वो दोनों ही ख्वाबों की दुनिया में तकरीबन 50 साल गुजार चुके थे। जब वो दोनों वापस असली दुनिया में आए तो कोब को तो मालूम था कि वो असली दुनिया में है, लेकिन मेल को अभी भी यूँ लगता था कि वो ख्वाबों की दुनिया में है। इसलिए रियल वर्ल्ड में होते हुए भी मेल ने ये सोचते हुए कि वो एक ड्रीम वर्ल्ड में है, खुद की जान ले ली और मरते हुए ये नोट लिख दिया कि मेरा शोहर मुझे मारना चाहता है, ताकि कोब भी मजबूरन अपनी जान ले ले। मगर कोब ने ऐसा नहीं किया और आज तक वो इस जुर्म से भाग रहा है। अब जैसा कि लेवल 3 में रॉबर्ट मरने ही वाला होता है, तो उससे पहले वो एक और प्लान बनाते हैं कि वो ख्वाबों के चौथे लेवल पर जाएंगे और वहाँ जाकर वो रॉबर्ट को मार देंगे, जिससे होगा ये कि थर्ड लेवल में वो फिर से जाग जाएगा। लेकिन इस काम में भी काफ़ी मुश्किलें आएंगी, क्योंकि मेल वहाँ भी उनके काम को बिगाड़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि अगर कोब अपने काम में कामयाब हो गया तो काम होने पर वो रियल वर्ल्ड में वापस चला जाएगा। मगर मेल ऐसा हरगिज़ नहीं होने देना चाहती, और वो चाहती है कि कोब उसके साथ हमेशा के लिए ख्वाबों की दुनिया में ही रहे। कोब और एरियाडने पहुँचते हैं ख्वाबों के चौथे लेवल में और सीधा मेल से मिलने को जाते हैं, जो उनकी पुरानी यादों के एक घर में बैठी होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि रॉबर्ट मेल के पास है। और वो वहाँ पहुंचकर रॉबर्ट को ऊंचाई से धक्का देकर गिरा देते हैं, जिससे रॉबर्ट थर्ड लेवल में जाग जाता है। वहाँ से रॉबर्ट अपने फादर के पास जाता है, जो कि बहुत ही बूढ़े और बीमार हो चुके थे। रॉबर्ट अपने फादर से कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आप जैसा नहीं बन पाया। जिस पर उसके फादर उससे कहते हैं कि मुझे अफसोस था किसी वक्त कि तुम मेरे जैसे नहीं बन पा रहे। और यहाँ फाइनली रॉबर्ट के दिमाग में ये बात फिट हो जाती है और वो समझ जाता है कि मेरे फादर ये चाहते हैं कि मैं अपने बलबूते पर कुछ करके दिखाऊं। और रॉबर्ट ये डिसाइड करता है कि वो खुद की एक नई कंपनी बनाएगा, और इसी के साथ हर लेवल में ख्वाब टूटने लगता है और सब एक एक करके जागने लगते हैं। लेकिन कोब और साइटो इसी थर्ड लेवल में अटक कर रह जाते हैं, क्योंकि साइटो की हालत बहुत ख़राब थी और वो सेकंड लेवल में उठ नहीं पाता। कोब को इस बात का बखूबी अंदाज़ा था, इसीलिए वो भी थर्ड लेवल में रुक गया ताकि साइटो को अपने साथ वापस रियलिटी में ला सके। जैसा कि हम जानते हैं कि साइटो के बिना कोब वापस नहीं आना चाहता, क्योंकि उसके बगैर वो अपने बच्चों से नहीं मिल पाएगा। इसीलिए कोब का साइटो के साथ
रियल वर्ल्ड में उठना बहुत ज़रूरी था। अब कॉब ख्वाबों के चौथे लेवल से तीसरे लेवल में आकर साइटो को ढूंढने की कोशिश करता है। और दोस्तों ये सीन मूवी का वही सीन है जो हम मूवी की शुरुआत में देखते हैं। थर्ड लेवल में काफ़ी सालों के बाद कॉब को साइटो मिल ही जाता है और ये वही साइटो होता है जो अपने ख्वाबों के थर्ड लेवल में काफ़ी सालों से जी रहा होता है। और जब कॉब वो सारी बातें साइटो को फिर से रिपीट करता है तो इन दोनों को अपने पास की बातें याद आने लगती हैं और यहाँ दोनों फिर से खुद को मारकर वापस असली दुनिया में उठ जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि असली दुनिया में उन्हें अभी 10 घंटे ही गुजरे होते हैं, जबकि ख्वाबों की दुनिया में उन्होंने तकरीबन 50 साल से ऊपर का वक्त गुजार लिया होता है। और इसी के साथ साइटो यूएस पुलिस को कॉल लगाता है और कॉब पर लगे सभी क्रिमिनल चार्जेस माफ करवा देता है और यहाँ कॉब फाइनली वापस अपने बच्चों से मिलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ जब कॉब चेक करने के लिए अपना टोटम घुमाता है तो उसके थोड़ा लड़खड़ाने पर ही मूवी एंड हो जाती है और हम इस क्यूरियोसिटी में ही रह जाते हैं कि क्या ये मूवी रियलिटी में एंड हुई या एक ख्वाब में। तो मैं आपकी ये कंफ्यूजन भी दूर करता चलूं। दोस्तों ये मूवी एकदम असली दुनिया यानी रियलिटी में ही खत्म हुई है, क्योंकि जिस सीन में भी डॉक्टर माइल्स हैं वो रियलिटी को जाहिर करता है और जिस भी सीन में कॉब ने अपनी वेडिंग रिंग पहनी हुई है वो सब एक ड्रीम को शो करता है। तो मूवी के इस एंडिंग सीन में हम डॉक्टर माइल्स को भी देखते हैं और कॉब ने अपनी वेडिंग रिंग भी नहीं पहनी होती, जिससे मालूम होता है कि ये रियलिटी है। और मूवी के साथ साथ हमारी आज की वीडियो भी खत्म हो जाती है। क्या हमारी वीडियो भी रियलिटी में खत्म हुई या मैं कोई ड्रीम देख रहा हूँ? पता लगाना पड़ेगा। दोस्तों आप भी पता लगाओ और मुझे कमेंट्स में बताओ। मेरे लिए तो टोटम यही होगा कि अगर इस वीडियो को 1 मिलियन व्यूज आ गए तो ड्रीम वरना रियलिटी, क्योंकि ख्वाबों की दुनिया में इस चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो चुके हैं। तो जाते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ वाला बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और अपना ड्रीम भी पूरा हो जाए। क्या कहते हो? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रुको, इस वीडियो को लाइक भी करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। ओके।